जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। एक बार साथ ही जुड़ जाए, फिर चर्चा करेंगे। सतपाल महाराज को कांग्रेस ने यहां से चुनावी मैदान में जो है उतार दिया है। सोनीपत लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, और यहां पर बड़ोली जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो कह सकते हैं कि यहां पर इस सीट पर अब की बार जो है काफी गहमा गहमी जो है राजनीति का हलचल जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए, गर्मियां अब शुरू हो चुकी हैं, लेकिन साथ साथ जो राजनीतिक गर्मियां हैं अब वो भी शुरू हो जाएंगी। हरियाणा में एक बड़े सस्पेंस के बाद कांग्रेस ने कल 8 सीटों के ऊपर अपने खिलाड़ी उतार दिए हैं। हालांकि एक नाम ऐसा जो किसी ने शायद सोचा भी नहीं था, दिव्यांशु बुद्धिराजा करनाल सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे रहे मनोहर लाल खट्टर के सामने जो है उनको उतार दिया है। वहां भी फाइट जो है वो टफ रहेगी। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से दिव्यांशु बुद्धिराजा मनोहर लाल के सामने टिक पाएंगे या नहीं टिक पाते हैं। हालांकि अभी चुनाव का दौर जो है वो अब खींचेगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपने पत्ते जो है वो अभी तक नहीं खोले थे। कल देर रात जो है कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, 8 सीटों पर अपने खिलाड़ी उतार दिए हैं। लेकिन 2 सीटें ऐसी जहां पर अब कांग्रेस के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। एक सीट हिसार की सीट, यहां पर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए ब्रिजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह का परिवार जो है, माना जा रहा है कि उनको टिकट नहीं मिली, उनकी टिकट काट दी गई। तो ऐसे में वो नाराज चल रहे हैं पार्टी से। और बताया यह भी जा रहा है सूत्रों की अगर माने तो 28 तारीख को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जींद के एक निजी होटल में मीटिंग भी बुला ली है। और वही भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात करें तो वहां पर श्रुति चौधरी का नाम जो है वो चल रहा था। किरण चौधरी का भी नाम उन्हीं के परिवार से चल रहा था, और कहा यह जाता कि महेंद्रगढ़ सीट पर उनका जो है काफी दबदबा रहता है। लेकिन अब की बार उनकी सीट वहां से काट दी गई है और वहां पर राव दान सिंह को सीट दी गई है, टिकट दी गई है। वहां पर एक बड़ा फैक्टर जो है अहिरवाल बेल्ट पर कांग्रेस ने खेलने का फैसला लिया है। और वहां भी बताया जा रहा है कि टिकट न मिलने के कारण किरण चौधरी का जो परिवार है वो नाराज है, और कल उन्होंने भी एक मीटिंग जो है वहां पर बुलाई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि हरियाणा की राजनीति के ये 2 खिलाड़ी आगे क्या कुछ परफॉर्मेंस करेंगे और इनके क्या कुछ निर्णय होंगे। हालांकि इनके जो निर्णय होंगे एक तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसानदायक जो है वो जरूर होने वाले हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा में अब हुड्डा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही हुड्डा है, क्योंकि हुड्डा के जितने भी करीबी थे अगर देखा जाए तो उन्हीं को जो है वो सीटें भी मिली हैं। चाहे हम हिसार सीट की बात करें, वहां से जेपी को मिल गई। दिव्यांशु बुद्धिराजा की बात करें, उनको करनाल से मिल गई। सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, उन्हें जो है सोनीपत लोकसभा सीट से टिकट मिल गई। तो वही रोहतक की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा को वहां से सीट जो है वो मिल गई। ये काफी करीबी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माने जाते हैं, जो 4 चेहरे जो मैंने बताया आपको, और इन्हीं को सीट मिली है। हालांकि कुमारी सैलजा जो सिरसा सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, वहां यह बताया जा रहा है कि अभी तक की अगर बात माने तो सैलजा वहां पर नेक टू नेक फाइट में, और हो सकता है कांग्रेस सिरसा वाली सीट जो है वो शायद निकालने में कामयाब हो जाए। लेकिन हिसार सीट की अगर हम बात करें तो जेपी को यहां पर अब मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, पहले जहां जो कांग्रेस के बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनका विरोध हो रहा है। रणजीत सिंह चौटाला जो हाल ही में बीजेपी में आए, उनको वहां पर विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जेपी की भी मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि वीरेंद्र सिंह एक बड़ा चेहरा है। हिसार सीट की बात करें, ब्रिजेंद्र सिंह की बात करें, उनकी जो पत्नी है उनकी बात करें, प्रेमलता की बात करें, तो अब उन्होंने मीटिंग बुला ली है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वोट बैंक पर अब फर्क पड़ सकता है। और इस सीट पर कहा यह जा रहा है कि इनेलो यहां से अपनी सीट जो है वो जीत सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कौन कितने खिलाड़ी जो है कितने अंक लेता है और कितने अंकों के साथ जीत पाएगा। लेकिन अगर हम सोनीपत लोकसभा सीट की बात करते हैं, क्योंकि जींद की तकरीबन 3 विधानसभा सीटें जो हैं वो सोनीपत में हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है, जहां तक मैंने पढ़ा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने जींद के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जो जींद का रहने वाला हो। सतपाल महाराज की बात करें, जींद के गांगोली गांव के रहने वाले हैं। पहले भी इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। उनके जींद में भी आश्रम है, उनके गोहाना में भी आश्रम है, उनके हरिद्वार में भी आश्रम है। हरिद्वार में उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, वहां पर मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है 10 साल में जब किसी जाट कैंडिडेट को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने एक ब्राह्मण को टिकट दी है, क्योंकि एक कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि जो जाट वोट बैंक है उसको हुड्डा साहब ले आएंगे, और जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको आपस में ये डाइवर्ट करेंगे, और भी कई चीजें इस सीट पर अब मायने करेंगी। क्योंकि यहाँ पर जेजेपी ने अपना खिलाड़ी जो है वो नहीं उतारा है, लेकिन इनेलो ने यहाँ पर अपना खिलाड़ी जो है वो उतार दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि जो इनेलो है और जो जेजेपी है वो कांग्रेस को नुकसान करेंगे। और आज हुड्डा का एक बड़ा बयान भी इस बात को लेकर सामने आया है
कि हरियाणा में जो फाइट होगी वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने जा रही है। और जो जेजेपी है या फिर इनेलो की बात करें, ये वोट काटू पार्टी इनको जो है आज उन्होंने बताया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या समीकरण जो है वो रहने वाले हैं। लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, कल उनको टिकट मिली, लेकिन आज उन्होंने अपने ही गढ़ में यानी कि सफेदों की बात करें, वहां पर धुआंधार बैटिंग जो है उन्होंने शुरू कर दी है। आज कई गांवों में उन्होंने दौरे किए हैं और आज शाम को जींद के पिंडारा गांव में वो रुकेंगे। वहां पर पहुंचने पर भी उनका आज भव्य स्वागत होगा। हालांकि अभी तक की बात करें वो पिंडारा गांव में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि उनका गांगोली में आज एक बड़ा प्रोग्राम था। गांगोली गांव से जो है उन्होंने अपनी शुरुआत की है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आगे चलकर किस तरीके की बयानबाजी जो है वो नजर आती है। अगर हम देखिए कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात करें, आप लोगों ने हाल में तस्वीरें देखी होंगी जहां पर सुशील गुप्ता की बात करें वो गेहूं काटते हुए नजर आए, तो वही नवीन जिंदल की बात करें वो बोरिया उठाते हुए नजर आए। ये आम बात है राजनीति में, जब भी चुनाव होता है ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो लोगों को देखने को मिलती हैं। लेकिन इस सीट की बात करें, सोनीपत लोकसभा सीट की बात करें, तो पहले नाम तो था ही फाइनल की सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट यहां से मिलने जा रही है, लेकिन बड़ोली जो है जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो लगातार इन पर हावी रहे हैं। शायद मैं गलत ना हूं तो वो इस बात को समझ गए होंगे कि यहां पर सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिलती है तो नेक टू नेक फाइट जो है यहां पर हो सकती है। और ये भी आप कह सकते हैं कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर सतपाल महाराज यहाँ पर अच्छे मार्जिन से वोट बैंक को लेने में हासिल भी हो जाए। हालांकि देखने वाली बात तो ये भी होगी कि सतपाल महाराज, क्योंकि सोनीपत लोकसभा में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, 3 जींद की हैं, लेकिन इन 9 विधानसभा सीटों में 5 जो मेजोरिटी की विधानसभा है वहां पर कांग्रेस का राज है, वहां पर कांग्रेस के विधायक हैं। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि वो जो कांग्रेस के विधायक हैं इन 5 विधानसभाओं में वो ब्रह्मचारी को लेकर किस तरीके की मेहनत जो है वो करते हैं, क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी को तो इस फील्ड में मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो एक लंबे समय से हरिद्वार में रहे हैं। और अब जो यहाँ के लोकल नेता हैं, चाहे विधायक की बात करें, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनको कड़ी मेहनत जो है सतपाल ब्रह्मचारी को लेकर करनी पड़ेगी अगर उनको सोनीपत का गढ़ जीतना है तो। बाकी आप लोगों का क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिनकी बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।